सीजन की शुरुआत में सियो नामी एक लड़की अपने फादर के साथ दिखाई जाती है। सियो को बहुत से लोगों के साथ एक टाइम मशीन की मदद से कुछ साल पहले पास्ट में ले जाया जाएगा। तो सियो अपने फादर के बगैर नहीं जाना चाहती, लेकिन फादर सियो को समझाने के बाद भेज देते हैं कि सियो पास्ट में जाकर टाइम मशीन बनाने वाली कंपनी के मालिक सूल से नहीं मिलेगी। अगले सीन्स में सियो की जब आँख खुलती है तो वो पास्ट में कुछ ट्रेन्स के पास मौजूद थी। यहाँ कुछ आदमी मास्क पहनकर सियो को शूट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सियो उन्हें चकमा देकर वहाँ से भागने में कामयाब हो जाती है। सीन सूल पर शिफ्ट होते हैं, जो एक प्लेन पर सफर कर रहा था कि अचानक प्लेन के साथ कुछ टकराने की वजह से प्लेन जमीन की तरफ आना शुरू हो जाता है। सूल मरने से पहले अपने दोस्त किम को वीडियो कॉल करके सब कुछ समझा देता है कि उसके मरने के बाद उसकी सारी दौलत गरीबों में बांट दी जाए और उसका घर और गाड़ियाँ किम और सूल के बॉडीगार्ड को दे दी जाए। इसके बाद प्लेन जमीन पर गिर के क्रैश हो जाता है। एक मंथ बाद सूल को हॉस्पिटल में दिखाया जाता है, यानी कि सूल इतने बड़े एक्सीडेंट के बाद भी जिंदा बच गया था और 1 महीने के अंदर अंदर बिल्कुल ठीक भी हो गया था। सूल को अपने मरे हुए ब्रदर सैन की बहुत याद आती है कि कैसे वो हमेशा साथ रहा करते थे। सूल एक डॉक्टर से मिलने के बाद किम के साथ घर वापस आ रहा था कि रास्ते में एक आदमी बगैर कुछ बताए उसे एक यूएसबी देकर भाग जाता है। सूल जब घर पहुंचकर यूएसबी में मौजूद वीडियो देखता है तो उस वीडियो में एक सूटकेस प्लेन के साथ टकराया था। इस वीडियो में सूल को एक डेड बॉडी भी नजर आती है जो सूल के ब्रदर सैन की ही थी, जिसे देखकर सूल बहुत हैरान होता है। सियो एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद उसी रेस्टोरेंट के मालिक सन के घर चली जाती है, जहां टीवी पर सूल को देखने के बाद सियो वहीं बेहोश हो जाती है। अगली सुबह सियो सन की मदद से सूल को एक वॉइस रिकॉर्डिंग भेजती है कि सूल को किसी पर यकीन नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ सूल यूएसबी की वीडियो की मदद से उस जगह पहुंच जाता है जहां प्लेन से टकराने के बाद एक सूटकेस गिरा था। सूटकेस के पास सूल को फ्यूचर के एक न्यूज़पेपर में ये लिखा हुआ मिलता है कि सूल को सूटकेस नहीं खोलना चाहिए, लेकिन सूल ये जानना चाहता था कि सूटकेस उसके ब्रदर का है या किसी और का। इसीलिए सूल सूटकेस पर अपनी बर्थ डेट लिखता है तो सूटकेस खुल जाता है और बैग के अंदर एक कैमरा, फोन, एक नोटबुक और एक चाबी मौजूद थी। यहाँ तक देखने के बाद हमें समझ आता है कि सूल अपने ब्रदर की मौत का पता लगवाना चाहता है कि उसे कैसे मारा गया था और सियो फ्यूचर से पास्ट में सूल को बचाने आई है, क्योंकि बहुत से लोग सूल को मारने की कोशिश में लगे हुए थे। सूल अपनी गाड़ी में फोन चार्ज करता है तो उसे मिस्टर पार्क नामी एक आदमी की कॉल आती है, जो सूल को सैन समझकर उससे एक मीटिंग में आकर चाबी वापस करने को कहता है। सूल सैन बनने का नाटक करता है, लेकिन पार्क समझ जाता है कि ये सैन नहीं है। इसके बाद सूल चीजें लेकर घर चला जाता है, जहाँ पुलिस उसके घर की तलाशी ले रही थी कि शायद यहाँ कोई चोरी हुई है। सूल को भी अपने घर में कुछ अजीब सा महसूस होता है और उसे एक दीवार पर ये लिखा हुआ भी मिलता है कि वो अपने ब्रदर सैन को ढूंढना बंद कर दे। सूल अपने घर के सारे लॉकर्स को वो चाबी लगाकर देखता है, लेकिन कोई भी लॉक इस चाबी से नहीं खुलता। सूल कैमरा में मौजूद पिक्चर्स देखता है तो उसमें उसे अपने साथ एक लड़की शादी वाले कपड़ों में नजर आती है और ये लड़की सियो ही थी। इसके बाद सूल अपने बॉडीगार्ड के साथ एक बिल्डिंग में जाता है, जहाँ उसे दोबारा पार्क की तरफ से कॉल आती है कि सैन मरा नहीं है और सूल को चाबी दे देनी चाहिए। यही सिटी के कंट्रोल ब्यूरो का हेड हुआंग सूल पर हमला करने के बाद उसे पकड़कर जेल में ले जाता है, जहाँ एक आदमी सूल को गोली मार देता है। लेकिन जब सूल की आँख खुलती है तो वो एक हॉस्पिटल में मौजूद था। सूल को कुछ समझ नहीं आता कि हुआंग ने उसे क्यों पकड़ा था और गोली लगने के बाद वो यहाँ हॉस्पिटल में कैसे पहुँच गया। फिर सूल इस टाउन से भागकर बुसान सिटी जाने का फैसला करते हुए एक ट्रेन स्टेशन पर चला जाता है। दूसरी तरफ हुआंग सियो पर भी हमला करता है तो सियो बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाकर इसी ट्रेन स्टेशन पर बुसान सिटी में जाने के लिए पहुंच जाती है। बुसान में सूल की एक मीटिंग थी, जिसमें सूल ने टाइम मशीन के बारे में लोगों को बताना था। यही फ्यूचर के कुछ गार्ड सूल को मारने के लिए प्लान बना चुके थे कि सूल को स्टेज पर आने के बाद गोली मार दी जाएगी। सूल स्पीच करने के बाद वहाँ से जाने लगता है कि सियो वहीं पहुंचकर दूर से सूल को एक कार्ड पर लिखकर इस जगह से दूर हटने का कहती है। सूल ये देखकर थोड़ा सा दूर होता ही है कि यहीं उस पर गोली चला दी जाती है, जो बिल्कुल सूल के पास से गुजर जाती है। सूल का दोस्त किम और बॉडीगार्ड सूल को बचाने की कोशिश करते हैं कि एक गोली बॉडीगार्ड को भी लग जाती है। सियो उन गार्ड से बचते हुए सूल को पकड़कर बिल्डिंग से बाहर ले जाने में कामयाब हो जाती है। यही सूल को पार्क मिलता है, जो सूल और सियो को अपने साथ अपने स्टोर पर ले जाता है। पार्क भी फ्यूचर से आया था तो पार्क सूल को सब कुछ बता देता है कि वो फ्यूचर से सूल को बचाने आए हैं। इसके बाद पार्क सूल और
सियो को मशीन की मदद से एक आदमी को फ्यूचर से पास्ट में बुलवा के दिखाता है। यही स्टोर पे कंट्रोल ब्यूरो की टीम पहुंचकर सूल और सियो पर हमला कर देती है। तो सियो पार्क को मारने की कोशिश करती है, जबकि सूल उस आदमी को लेकर भाग जाता है जिसे फ्यूचर से बुलाया गया था। सियो को कंट्रोल एजेंट्स पकड़कर अपनी गाड़ी में बिठा लेते हैं और उसे गोली मारने ही लगते हैं कि सूल यहाँ पहुंचकर सियो और आदमी को अपनी गाड़ी में ले जाता है। सूल सियो का सच भी जान जाता है कि वो फ्यूचर से उसे बचाने आई है, लेकिन सूल के साथ वेडिंग फोटो के बारे में सियो भी कुछ नहीं जानती थी। दूसरी तरफ फ्यूचर से आने वाले आदमी का पास्ट में मौजूद असली रूप दिखाया जाता है कि वो जंग नामी एक पुलिस ऑफिसर है जो पार्क के स्टोर में होने वाले हमले का सुनकर इस पर तहकीक शुरू कर देता है। सूल और सियो अब फ्यूचर वाले जंग को उसकी मदर से मिलवाने ले जाते हैं, जिनसे मिलने के बाद जंग उनसे माफी मांगता है और यहीं उसकी मदर मर जाती है। कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स यहाँ भी सूल और सियो को पकड़ने आ जाते हैं, तो जंग गोली लगने से मर जाता है और कोई नहीं जानता था कि ये फ्यूचर से आया है। बाद में प्रेजेंट का पुलिस ऑफिसर जंग अपनी मदर को मरा हुआ देखने के बाद यही समझता है कि ये सब सूल की वजह से हुआ होगा, तो वो कंट्रोल ब्यूरो में जाकर हुआंग के साथ सूल को मारने के मिशन में शामिल हो जाता है। जबकि सूल और सियो एक गाड़ी में भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन समंदर के पास पहुंचने पर उनके लिए आगे जाने का कोई रास्ता नहीं होता, तो सियो और सूल ऑफिसर से बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं, जबकि कूदते वक्त सियो के बाजू में गोली भी लग चुकी थी। कंट्रोल एजेंट के ऑफिसर सूल के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उसने फ्यूचर में एक अपलोडर बनाया था, जिसकी वजह से वो लोग फ्यूचर से पास्ट में आ सकते थे। अब ऑफिसर्स पास्ट वाले सूल के पास आकर उसे मारना चाहते हैं ताकि वो फ्यूचर में पहुंचकर अपलोडर ना बना पाए, जबकि सियो भी इसी टास्क के लिए आई है कि वो सूल की जान बचाने के साथ साथ उसे अपलोडर बनाने से रोक सके। सूल और सियो को रिवर से निकालने के बाद अपनी एक डॉक्टर दोस्त जिन को बुलाकर सियो को क्लिनिक में इलाज के लिए ले जाता है। डॉक्टर पुलिस को कॉल करना चाहती है, लेकिन सूल उसे कंट्रोल ब्यूरो और फ्यूचर वाली सारी बातें बताकर पुलिस को बुलाने से मना कर देता है। अगली सुबह सूल सियो से अलहदा हो जाता है क्योंकि सूल नहीं चाहता कि उसकी वजह से सियो को कोई नुकसान पहुंचे। सूल रोड पर चल रहा था कि उसे हर तरफ अपने ब्रदर का चेहरा दिखाई देने लगता है, तो यहीं इसी रोड पर सियो का एक्सीडेंट होने लगता है कि सूल उसे आकर बचा लेता है। अब सूल सियो से वादा करता है कि वो सियो को अपने साथ ही रखेगा क्योंकि अकेला रहना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सूल और सियो ऑफिस में जाकर सूटकेस से निकली हुई चाबी वापस लाने के बाद सूल के एक घर में चले जाते हैं, जहां दोनों एक दूसरे को अपने बचपन की स्टोरी सुनाते हैं। और अब सूल अपने ब्रदर के जाने के बाद इतना बीमार हो गया है कि उसे अपने ब्रदर की यादों को भुलाने के लिए मेडिसिन खानी पड़ती हैं। अगले सीन्स में सूल और सियो छुपते हुए कंपनी की पार्टी में जाते हैं, जहां सूल के गायब होने के बाद उसके दोस्त किम को मैनेजर बना दिया जाता है। सूल कंपनी के चेयरमैन से लड़ाई करता है क्योंकि उसने सिग्मा नामी एक आदमी के साथ डील की हुई थी। सिग्मा भी सूल को मारने के पीछे लगा हुआ है। यही किम और सूल के डॉक्टर फ्रेंड जिन सूल को पकड़कर घर ले जाती है। जिन सूल से चाबी हासिल करना चाहती थी, इसलिए वो सूल को ऐसी मेडिसिन देती है जिसकी वजह से सूल और ज्यादा बीमार हो जाता है, लेकिन किम इस बारे में नहीं जानता था। फिर सूल चाबी दिए बगैर किसी तरह यहाँ से भाग जाता है, जबकि दूसरी तरफ सियो सूल के ब्रदर सैन से मिलती है, जो सियो को सूल से दूर रहने का मशवरा देता है। फिर सियो पर कंट्रोल ब्यूरो हमला करने के बाद उसे टांग में गोली मार देते हैं। वो सियो को कैद करने ही लगते हैं कि यहाँ उस रेस्टोरेंट का मालिक सन पहुँच जाता है, जिसके घर सियो पास्ट में आने के बाद रही थी। सियो ने तब सन की लॉटरी जीतने में मदद भी की थी, जिस वजह से सन बहुत अमीर हो गया था और अब सन सियो को बचाकर अपनी गाड़ी में ले जाता है। जिन ने सूल को पकड़ने के लिए पुलिस ऑफिसर्स को भेजा था, जो सूल का पीछा करते हुए उसे पकड़ने के बाद उसके अपने घर में ही कैद कर देते हैं। दूसरी तरफ सियो सन की फैमिली के साथ बहुत एंजॉय करती है। सन सियो को एक मोबाइल फोन भी गिफ्ट करता है, जिससे सियो अपनी मदर को कॉल करती है, लेकिन कॉल पर कुछ बोल नहीं पाती। सन की फैमिली को इस तरह साथ देकर सियो बहुत उदास होती है कि शायद वो कभी वापस फ्यूचर में उनके पास नहीं जा सकेगी। सियो सन को अपने फ्यूचर और सूल की सारी स्टोरी सुना के उसकी मदद मांगती है कि वो सियो को मिस्टर पार्क के पास ले जाएगा। पार्क के पास पहुंचने के बाद सियो पार्क के साथ डील करती है कि अगर पार्क ने सूल को बचाने में सियो की मदद की तो सियो पार्क को सूल की चाबी दे देगी। ये चाबी एक अलमारी की थी जिसमें अपलोडर के बारे में कुछ फाइल्स थी। पार्क ये फाइल्स हासिल करना चाहता था, इसीलिए सियो पर यकीन करके पार्क अपनी मशीन से सूल के पास मैसेज भेजता है, जिसकी मदद से सूल घर से निकलने में कामयाब हो जाता है। बाहर खड़े गार्ड्स को पार्क के आदमी मार देते हैं और सियो सूल के पास चली जाती है। अब एक दफा फिर सियो ने सूल की जान बचाई थी, जिस वजह से सूल बहुत खुश था। ये सारी
सारे सीन्स कैमरा में सैन एक आदमी के साथ बैठा हुआ देख रहा था। अब यहाँ स्टोरी में ट्विस्ट आता है कि सैन हमें जिंदा दिखाया जा रहा है जो सूल और सियो पर नजर रखवा रहा है। अब क्या सैन भी सूल को मारना चाहता है या छुपकर उसकी मदद कर रहा है, ये जानने के लिए आगे बढ़ते हैं। सियो और सूल सन की गाड़ी में जाते हैं जो उन्हें पार्क स्टोर में छोड़ने के बाद अपने घर चला जाता है। पार्क सूल से चाबी लेने के बाद जब अलमारी खोलता है तो उसमें फाइल्स के बजाय सैन की तरफ से सूल के लिए एक लेटर था जिसमें ये लिखा था कि वो फाइल सैन के पास सेफ है और वो सूल को बहुत ज्यादा याद करता है, इसीलिए वो दोनों फ्यूचर में जरूर मिलेंगे। ये पढ़कर सूल रोने लग जाता है। तो पार्क सियो और सूल पर इस वजह से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है कि अलमारी में से फाइल्स नहीं निकली। तभी यहाँ कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स पहुंचकर पार्क को पकड़ लेते हैं जिन्हें सियो ने खुद ही बुलाया था। अगले सीन्स में सियो और सूल कंपनी के चेयरमैन के कमरे में जाकर उसे डराने के बाद सूल के दुश्मन सिग्मा के बारे में पूछते हैं कि सिग्मा किधर है और उसने सिग्मा के साथ डील क्यों की थी। चेयरमैन सिग्मा से कभी नहीं मिला था और न उसने उसे देखा था, इसलिए सूल कंपनी की मीटिंग में सिग्मा के लिए एक मैसेज छोड़ता है कि वो सिग्मा को कहीं से भी ढूंढ लेगा। जबकि ये सब सीन सिग्मा अपने कैमरास में देख रहा था। सिग्मा की स्टोरी ये है कि सिग्मा सूल का क्लास फेलो था जिसने अपने डैड के जुल्म से तंग आकर सूल की मदद से उन्हें मार दिया। बड़े होने के बाद सिग्मा बहुत तन्हाई महसूस करता था और इसीलिए अब वो सारे लोगों को मारना चाहता था। बहुत साल पहले सिग्मा ने ही सहन को गायब करवाने के बाद चेयरमैन के साथ डील की थी। सिग्मा टाउन के सारे लोगों को मरवा देता है और अब सियो और सूल पास्ट में आकर यही कोशिश कर रहे हैं कि वो पास्ट को बदलकर सारे लोगों को मरने से बचा सकें। जबकि सिग्मा समझता है कि फ्यूचर को कभी नहीं बदला जा सकता। सूल और सियो सिग्मा को ढूंढते हुए एक बिल्डिंग में जाते हैं जहाँ एक आदमी को सिग्मा समझकर सियो उस पर हमला करती है तो वो सिग्मा नहीं था। इस हमले में सियो भी जख्मी हो जाती है जिसके बाद उसे अपने फ्यूचर की मेमोरीज याद आती हैं कि वो अपने डैड के साथ एक अच्छी लाइफ गुजारती थी। कि एक दिन डैड के बीमार होने पर सियो हॉस्पिटल से मेडिसिन चुराती है जिस वजह से हॉस्पिटल्स के डॉक्टर सियो के पीछे लग जाते हैं। सियो अपनी जान बचाते हुए एक बिल्डिंग में जाती है जहाँ सियो को पिंक कलर की डायरी मिलती है। ये वही डायरी है जिसे सेफ रखने के लिए सूल ने पार्क को बहुत सारे पैसे दिए थे। सियो को डायरी में से अपनी और सूल की वेडिंग फोटो मिलती है और साथ ये भी लिखा होता है कि सियो पास्ट में जाकर सूल को बचाए और सियो की मदर भी वॉर में मारी गई थी। तो सूल को अपलोडर बनाने से रोककर वो सूल और अपनी मदर के साथ साथ बाकी सारे लोगों को भी सिग्मा के हमले से बचाने के लिए अब सियो पास्ट में आई थी। इन यादों से निकलने के बाद सूल सियो की बर्थडे मनाने के लिए उसे एक पार्क में ले जाता है जहाँ सियो के लिए आइसक्रीम लेते हुए सूल सियो के बचपन से मिलता है। यानी इस जमाने में सियो बच्ची थी और इसी जमाने में उसका फ्यूचर भी मौजूद है। जबकि दूसरी तरफ सियो अपनी मदर को देखती है जो छोटी सियो के साथ इस पार्क में आई हुई थी। सिग्मा कंट्रोल ब्यूरो को कॉल करके यहाँ पार्क में भेज देता है जो सियो को पकड़कर अपने ऑफिस में ले जाते हैं। जबकि सूल सियो को नहीं बचा पाता। यहाँ हमें सियो का पास दिखाया जाता है कि उनके टाउन पर सिग्मा ने हमला कर दिया था जिस वजह से उसकी मदर उसकी आंखों के सामने मर गई और डैड ने सियो को बचा लिया था। कंट्रोल ब्यूरो का मालिक हुआंग सियो से सूल के बारे में पूछने की कोशिश करता है तो जब सियो उसे कुछ नहीं बताती तो हुआंग सियो को एक ऐसा इंजेक्शन लगाता है जिसे 3 दफा लगाने के बाद सियो गायब होकर फ्यूचर में पहुंच सकती थी। दूसरी तरफ सूल सन के साथ मिलकर कंट्रोल ब्यूरो के छुपने की जगह तलाश कर लेता है जो उसकी कंपनी के एक हॉस्पिटल में ही मौजूद थे, लेकिन वहाँ सिर्फ कंपनी का मैनेजर यानी सूल का दोस्त किम जा सकता था। तो सूल किम के पास जाकर उसकी एक वीडियो बनाता है और इसके बाद सन को किम बनाकर हॉस्पिटल के अंदर भेज देता है जहाँ एक जगह USB लगाने के बाद सन वापस आ जाता है। अब आगे का काम सूल का था। वो अंदर जाकर कैदियों को आजाद करवाने के बाद वहाँ पानी छोड़ देता है और पानी में वायर्स को डालकर उस करंट से कुछ ऑफिसर्स को मार देता है। अब सियो भी आजाद हो चुकी थी जो जंग को मारने के बाद बाहर आकर सूल से मिलती है। सियो बहुत खुश थी कि सूल ने अपना वादा पूरा करके उसे बचा लिया था। यही जिन सूल और सियो की मदद करते हुए उन्हें अपना कार्ड देकर हॉस्पिटल के पीछे वाले गेट से जाने का कहती है, लेकिन ये जिन की एक चाल थी कि उसने सिग्मा को कॉल करके वहाँ बुला लिया था। सूल और सियो को दोबारा कंट्रोल ब्यूरो के ऑफिसर्स पकड़ लेते हैं। यहाँ पार्क आकर सब ऑफिसर्स को मारने के बाद सूल और सियो को भी मारने लगता है क्योंकि वो इनकी वजह से ही यहाँ कैद हुआ था। तो सूल पार्क से एक डील कर लेता है कि वो पार्क को हॉस्पिटल से बाहर निकालेगा जिसके बदले पार्क सियो को ठीक करने में उसकी मदद करेगा क्योंकि इंजेक्शंस की वजह से सियो के पास सिर्फ 2 दिन थे। इन सब के दौरान सन भी जख्मी हो चुका था। तो पार्क और सूल सन और सियो को लेके स्टोर पर चले जाते हैं। पार्क सूल को बताता है कि सियो के
के साथ साथ सिग्मा और एक औरत एग्निस भी फ्यूचर से यहाँ पास्ट में आई है। एग्निस ने ये इंजेक्शन बनाया था, तो एग्निस से मिलने के बाद ही सूल सियो को ठीक कर सकता है। एग्निस के पास जाने से पहले सूल सियो के पेरेंट्स के पास जाकर उन्हें सारी स्टोरी सुनाता है कि सियो फ्यूचर से यहाँ आई है। पेरेंट्स सूल की बात पर यकीन करते हैं और पार्क के स्टोर पर सियो के पास चले जाते हैं, जिसकी बाजू पर एक निशान देखने के बाद उन्हें यकीन हो जाता है कि ये वाकई सियो ही है और सूल बिल्कुल सच कह रहा था। सूल और पार्क एक अनाथ आश्रम में एग्निस के पास जाते हैं, जहाँ अभी सूल एग्निस से बात कर ही रहा था कि कमरे के अंदर सिग्मा आ जाता है। सिग्मा चाहता है कि अगर सूल ने अपलोडर बना दिया तो वो एग्निस को ऑर्डर दे देगा कि वो सियो का इलाज करके उसे ठीक कर दे, लेकिन सूल ये बात नहीं मानता क्योंकि अपलोडर बनाने के बाद सिग्मा सब इंसानों को मारने की कोशिश करेगा। कुछ देर बाद सिग्मा मान जाता है और अपलोडर के बगैर ही एग्निस को सूल के साथ स्टोर पर सियो के पास भेज देता है। अब सूल नहीं जानता कि ये भी सिग्मा की कोई चाल होगी। स्टोर में एग्निस सूल को इलाज का तरीका बताती है कि किसी इंसान को फ्यूचर में जाकर सियो से मिलकर एक सूटकेस ढूंढने के बाद उसमें पड़ा हुआ इंजेक्शन सियो को लगाना होगा, तभी सियो वापस आ सकती है। लेकिन ये काम बहुत खतरनाक है क्योंकि अगर वो इंसान ऐसा ना कर सका तो वहीं फ्यूचर में ही मर जाएगा। सूल सियो के लिए कुछ भी कर सकता था, इसीलिए वो फौरन फ्यूचर में जाने के लिए तैयार हो जाता है। सूल जैसे ही फ्यूचर में जाता है तो वहाँ उसे सियो मिल जाती है, लेकिन सूल की हालत बहुत ज्यादा खराब थी क्योंकि उसे अपने बचपन की वो यादें नजर आ रही थी जिन यादों ने उसे बहुत तकलीफ दी थी। ये सब देखकर सूल की बॉडी में ताकत खत्म होना शुरू हो जाती है, लेकिन सियो उसे सहारा देते हुए एक बीच पर सूटकेस के पास ले जाती है। यहाँ सियो सूल की ताकत वापस लाने के लिए उसे वो दिन याद करने को कहती है जिन दिनों में सूल को बहुत ज्यादा खुशियाँ मिली थी। कुछ बेहतर होने के बाद सूल जब सूटकेस खोलता है तो उसके अंदर सिर्फ एक ही इंजेक्शन था, यानी कि सूल और सियो में से कोई एक वापस पास्ट में जा सकता था। सूल सियो को बगैर कुछ बताए उसे किस करने के बाद इंजेक्शन लगाकर वापस भेज देता है। सियो वापस स्टोर में पहुंचकर वहां सूल की बॉडी देखकर बहुत रोती है कि शायद अब सूल कभी वापस उसके पास नहीं आ सकेगी। फ्यूचर में सूल का ब्रदर सैन उससे मिलता है, यानी कि सैन मरा नहीं था, वो पास्ट को छोड़कर फ्यूचर में आ गया था। सूल सैन को सेफ देखकर बहुत खुश होता है, तो सैन पास्ट में ले जाने वाला एक इंजेक्शन सूल को लगा देता है। पास्ट में सियो रोते हुए सूल को वापस बुला रही होती है कि सूल वापस आ जाता है। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। अब सूल ने अपने भाई को ढूंढ लिया था, इसीलिए अब उनका सिर्फ एक ही टास्क रह गया है कि वो सिग्मा से दुनिया को बचा लें। सूल और सियो सूल के बचपन वाले स्कूल में जाते हैं, जहाँ पुराने रिकॉर्ड्स देखने के बाद सूल को पता चलता है कि सिग्मा उसका बचपन का दोस्त था। यही एक टीचर के बताने पर सिग्मा सूल और सियो को पकड़ने आ जाता है। अभी सियो और सूल सिग्मा से बचने का रास्ता सोच ही रहे थे कि स्कूल के बाहर कंट्रोल ब्यूरो से हुआंग आकर स्कूल तबाह करना शुरू कर देता है। सूल एक एक्सपेरिमेंट करके फ्यूचर से अपने बॉडीगार्ड को मदद के लिए बुलाता है, जो इन्हें बचाने के बाद सूल को एक डिब्बा देने के बाद चला जाता है। फ्यूचर में सिग्मा और हुआंग सूल को मारने के लिए इकट्ठे हो जाते हैं और प्रेजेंट में सिग्मा आत्महत्या करने की कोशिश करता है कि सूल, सियो और पार्क उसके पास आकर उसे ऐसा नहीं करने देते। सूल सिग्मा को मारना चाहता है, तो तभी उसे फ्यूचर वाले सिग्मा की कॉल आती है कि सिग्मा पहले की तरह जिंदा रहेगा और सूल को मारना होगा, जिसके बाद सिग्मा बाकी दुनिया के लोगों को भी मारना शुरू कर देगा। पार्क के पास टाइम मशीन थी, जहाँ से उसके पास एक पार्सल आता है जिसमें सियो के डैड ने उसके लिए एक गन भेजी है। फ्यूचर वाला सिग्मा सूल को ये कहकर डरा देता है कि अगर उसने प्रेजेंट वाले सिग्मा को मार दिया तो सियो भी गायब हो जाएगी, जिस वजह से सूल उसे मारने से रुक जाता है। लेकिन सियो अपने डैड की गन पकड़कर सिग्मा पर गोली चला देती है और ये देखकर पार्क सियो पर हमला कर देता है। सिग्मा जख्मी हालत में बाहर रोड पर भाग जाता है और सियो उसका पीछा करते हुए बाहर जाती है, जहाँ सिग्मा और सियो दोनों गायब हो जाते हैं। सूल सियो को तलाश करने के बाद उसे स्टोरेज रूम में ले जाता है, जहाँ सूल सियो को इस वॉर में आने से मना कर देता है कि ये सब उसके टाइम मशीन बनाने की वजह से शुरू हुआ था, तो अब ये वॉर खत्म भी सूल ही करेगा। दूसरी तरफ सिग्मा वॉर की तैयारी शुरू कर चुका था, तो सूल सियो को एक घर में लॉक कर देता है ताकि उसकी वजह से सियो को कोई नुकसान न पहुँचे। सूल पार्क के पास जाके उसे बहुत से इंजेक्शंस देने के बदले में एक गन ले लेता है ताकि सिग्मा को मार सके। इसके बाद सूल अपनी कंपनी में जाकर शूट करता हुआ सिग्मा को मुकाबले के लिए बुलाता है, लेकिन सिग्मा नहीं आता, तो सूल खुद उसके पास एक चर्च में जाता है, जहाँ सिग्मा किम की मदद से अपलोडर बना चुका था। दूसरी तरफ सियो घर में ही बंद थी कि सिग्मा सन को पकड़ के उसके
साथ डील करता है कि अगर सन सियो को ढूंढकर नहीं लाया तो सिग्मा उसकी फैमिली को मार देगा। सन घर में पहुंचकर सियो को कैद करने के बजाय उसे आजाद कर देता है। सियो और सन चर्च में जाने के लिए रोड पर थे कि हुआंग और जंग सन और सियो पर हमला कर देते हैं, तो सियो को बचाते हुए सन यहीं मर जाता है। जंग समझता है कि शायद सियो ने उसकी मदर को मारा था, लेकिन यहाँ सियो जंग को सारी सच्चाई बता देती है कि उसके प्रेजेंट के जंग से मिलने के बाद उसकी मदर मरी थी। ये सुनकर जंग हुआंग के पास वापस जाने के बाद उसकी टीम से निकल जाता है। सियो भी सूल और सिग्मा के पास चर्च में पहुंच जाती है, जहां सिग्मा सूल को अपलोडर में पासवर्ड लगाने का कहता है ताकि मिसाइल्स ऑन होकर दुनिया को खत्म कर दें, लेकिन सूल उसकी ये बात ना मानते हुए किसी तरह सिग्मा को गोली मारने में कामयाब हो जाता है। अब फ्यूचर का सिग्मा तो मर गया था, तो सूल और सियो प्रेजेंट के सिग्मा को ढूंढते हुए उसके पास जाते हैं, जो घर के एक कोने में बैठा रो रहा था। सियो इस सिग्मा को भी गोली मार देती है। अगले सीन्स में सूल और सियो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं कि यहाँ किम सियो को आके पकड़ लेता है। किम के कहने और सियो को बचाने के लिए सूल अपलोडर का पासवर्ड लगा देता है, तो मिसाइल्स ऑन हो जाते हैं। सूल एक गन पकड़कर खुद को गोली मार देता है। सूल के मरने के साथ ही किम भी मर जाता है और टाइम मशीन वगैरह सब कुछ खत्म हो जाता है। सियो भी इस जगह से गायब हो चुकी थी। लास्ट सीन्स में सूल और सियो की आत्माएं एक दूसरे के साथ प्लेन पर सफर करती हुई दिखाई जाती हैं, यानी कि इस जन्म में ना मिल पाने की वजह से वो दोनों अगले जन्म में मिलते हैं। यहीं पर इस सीजन की एंडिंग हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।